क्या आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी कोयला खदानों में से एक ऐसी जगह जहां विकास तो हुआ लेकिन मौत का मंजर भी देखा गया। एक ऐसी जगह जहां पर विकास तो हुआ लेकिन लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ा। एक ऐसा हादसा जिसने पूरे माइनिंग इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। एक ऐसा हादसा जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। आज हम उसी जगह पर स्थित हैं और इस जगह पर कौन सी हादसा कब हुई और क्या क्या हुई आज पूरी इस वीडियो में जानेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। तो स्वागत है आपके अपने चैनल हसीब ऑफिसर 7 पर। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के गोड्डा जिले के ललमटिया क्षेत्र की, जहां पर हर दिन निकाला जाता है हजारों टन कोयला। आज हम बात करने वाले हैं इस क्षेत्र की जहां पर रोजगार तो मिला लेकिन मौत की कहानी भी देखी गई। जहां पर रोजगार तो मिला लेकिन लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ा। हम इन अंकल लोगों से बात करने वाले हैं जो कोयला खदान के बाहर काम करते हैं, जो हम आपको फेस नहीं दिखा सकते कुछ रीजन की वजह से, और इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो भी पूछेंगे। तो अंकल, आपको कितना घंटा यहाँ पर काम करना पड़ता है? कोयला बढ़िया रहने पर 3 घंटा 2.5 घंटा लगता है। हाँ। कोयला किसी दिन छोटा छोटा उगता है, गाड़ी नहीं चलता है, तो उस कारण हम लोगों को दिन भर भी लग जाता है। सुबह 6 बजे आते हैं तो शाम को 6 बजे जाते हैं। शाम को 6 बजे आते हैं। हाँ, किसी दिन गाड़ी बगैर लोड किए हुए भी चल जाते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो आप चारों साइड देख सकते हैं कि आग लगा हुआ है। हाँ, आग लगा हुआ है, धूल भी है, पूरा प्रदूषण है। इनका सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है। आग लगा हुआ है, धूल उड़ता है, इस सब समस्या से मतलब हम लोग काम कर रहे हैं। गर्मी ऊपर से है, गर्मी ऊपर से लगा है। हाँ, समझ रहे हैं। तो आपके हिसाब से यहाँ पर कौन सी सुविधा होना चाहिए जो सरकार के तरफ से आपको चाहिए? हम लोगों का सुविधा तो दे नहीं सकता लेकिन तो पर भी फिर भी बता सकते हैं। पानी का टैंकर जगह जगह पानी का टैंकर जगह जगह होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये बहुत भारी काम होता है। हाँ। और आपको सैलरी कितना मिलता है यहाँ पे पूरे महीने का? पूरे महीना का तो बता नहीं सकते क्योंकि एक गाड़ी के हिसाब से हम लोगों को पैसा मिलता है। तो पर डे आप कितना यहाँ पर कमा लेते हैं कोयला खदान में काम करके? एक गाड़ी लोड करते तो 600 550 इस तरह होता है। एक आदमी को? एक आदमी को। अच्छा। यानी 10 आदमी रहते हैं, 5-6 हजार का काम कर लेते हैं, उसमें 10 आदमी रहते हैं। अच्छा। यूँ समझ लीजिएगा तो 500 550 हो जाता है एक दिन का। अच्छा, मतलब आप इस काम से खुश हैं? नहीं, खुश तो नहीं है लेकिन मजबूरी है। मजबूर है इसीलिए मजदूर हैं। कोयला एक जगह से दूसरी जगह कई तरीके से पहुंचाया जाता है। ये जो आपको कन्वेयर बेल्ट दिख रहा है, इस कन्वेयर बेल्ट का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है और कोयला खदान से ऊपर लाया जाता है। मशीन इस बेल्ट पर कोयला डालती है, बेल्ट घूमती रहती है और कोयला सीधे क्रेशर तक चला जाता है। ये सबसे तेज और लगातार चलने वाला तरीका है। आखिर इतना सारा कोयला निकालने के बाद ये कोयला जाता कहाँ है? आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा। हमारे पीछे जो देख रहे हैं ट्रेन के डब्बे, जहां पर कोयला लोडिंग हो रहा है अभी, और बहुत सारा मात्रा में कोयला लोडिंग हो रहा है। एक एक करके ये डब्बे यहाँ पर लगते जा रहे हैं और कोयला लोडिंग होता जा रहा है। तो यहाँ पर इतना सारा कोयला निकाला जाता है। ये कोयला कहलगांव और बहुत सारे अलग अलग जगहों पर ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद वहां पर उस कोयले को बिजली उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ट्रेन के डब्बों में जो कोयला लोडिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे, यहाँ पर ट्रेन के डब्बों में कोयला लोडिंग हो रहा है। और इतना बड़ा इमारत बहुत ही खतरनाक लग रहा है दोस्तों। जितना यहाँ पर इमारत बड़े बड़े हैं उतनी ही खतरनाक दिखते हैं।
तो हमने पहले वीडियो में आपको दिखाया कि कोयला कैसे लोडिंग होता है, लेकिन आपको वो मशीन नहीं दिखाया। तो वो मशीन हमारे ऊपर है, देख सकते हैं। दो मशीन यहाँ पर लगे हुए हैं। एक मशीन इधर है जो शायद इससे लोडिंग नहीं होता है, लोडिंग होता है इससे। पहले यहाँ पर ट्रेन आते हैं, इस पटरी पे लगते हैं यहाँ पर, और डिब्बा एकदम बिल्कुल सामने आता है। उसके बाद ऊपर से जो मशीन लगा हुआ है, इससे यहाँ पर कोयला उस डब्बे में चूर बिल्कुल महीन करके वो कोयला उस डब्बे में रख दिया जाता है। ऑटोमेटिक होता है, यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ मशीन से काम किया जाता है। यहाँ पर मजदूर नहीं लगते, मजदूर से लोडिंग नहीं किया जाता है। वो फिर यहीं से लोड होकर इन पटरियों के द्वारा अलग अलग जगहों पर यहाँ पर भेज दिया जाता है। ये क्षेत्र राजमहल कोल फील्ड के अंडर आता है। आखिर इस कोयले खदान की संचालन कौन करती है? तो इस कोयले खदान की ECL यानी ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, जो कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है, यही कंपनी इस खदान की संचालन करती है। यहाँ पर जो फीता चलता है उसके लिए मशीन बहुत बड़ी मात्रा में चलती है, वो यहाँ पर लगा हुआ है। और जो मजदूर यहाँ पर अंकल काम करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कितना घंटा काम करते हैं यहाँ पर। आप कितना घंटा यहाँ पर काम करते हैं? हम लोग 8 घंटा काम करते हैं। 8 घंटा? हाँ। कितने बजे आते हैं आप यहाँ? 8 बजे आते हैं और 5 बजे जाते हैं। 5 बजे चले जाते हैं। हाँ। आप लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सामना यहाँ क्या, यहाँ जैसे डांस उड़ता है, इसका जो कोयला का धूल है, धूल उड़ता है, प्रदूषण उड़ता है, प्रदूषण उनका बहुत खतरनाक समस्या है। बहुत खतरनाक है। इसके लिए कुछ हम लोग गुड़ वगैरह हाँ, जो मास्क हो, हेलमेट हो, उन चीज का हम लोग इस्तेमाल गमछे बांध लेते हैं। हाँ, यही सब है। और ये कौन सा मशीन है? ये इसको रोलर बोलते हैं। रोलर बोलते हैं। हाँ, फीता इससे चलाया जाता है। फीता इससे दौड़ता है। अच्छा, थैंक यू अंकल। यहाँ पर जो अंकल बोल रहे कि यहाँ पर हर वक्त बहुत मात्रा में धूल उड़ता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए कोई ऐसा चीज जो कि सरकार की तरफ से दिया जाए। ये अंकल सब अपने सामने मास्क नहीं पहनते, ये सब अपना गमछा बांध लेते हैं। इतना धूल कण उड़ता है, उसके लिए सरकार को चाहिए, कंपनी को चाहिए कि थोड़ा सुरक्षा तो बढ़ाए इनको। ये 8-8 घंटे काम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, थोड़ी सुरक्षा तो बढ़ा ही सकते हैं आप। ललमटिया कोयला खदान में आग लगने की घटनाएं होती रहती है, जिससे सैकड़ों टन कोयला बर्बाद हो जाता है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। आज हम बात करने वाले हैं 29 दिसंबर 2016 की। ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसने पूरे माइनिंग इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। उसी तारीख ने सब कुछ बदल दिया। अचानक खदान में मिट्टी और कोयला का बड़ा सा हिस्सा धंस गया और जो मजदूर वहां पर कार्य कर रहे थे, उनके ऊपर वो मलबा गिर गया और वो मजदूर उन्हीं मलबे के अंदर धंस गए और उनकी मृत्यु हो गई। और जो मजदूर वहां पर बचे थे वो घायल हो गए। चारों तरफ चीख और पुकार मच गई। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक 20 से 23 मजदूर की मृत्यु हो चुकी थी और जो बचे मजदूर थे वो घायल हो चुके थे। कहा जाता है कि ये हादसा भारत की सबसे बड़ी माइनिंग इंडस्ट्री में से एक है, जो झारखंड के गोड्डा जिले के ललमटिया कोयला क्षेत्र में हुई थी।
अभी हम मौजूद हैं कोयला खदान के जस्ट बगल के एक गांव में, जहां लोग खुद अपना घर तोड़ रहे हैं और ये जगह छोड़कर जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? तो दोस्तों, इसकी वजह है सिर्फ यहाँ के जमीन में छिपी हुई कोयला। इसकी वजह से यहाँ के लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। अपना ऐसा गांव, अपना ऐसा घर जो उनके पुरखों ने बनवाया था, वो आज अपने हाथों से खुद तोड़ रहे हैं और यहाँ की जमीन और घर को छोड़कर जा रहे हैं। जब कोयला निकालने के लिए गांव खाली कराया जाता है तो लोगों को मिलने वाला मुआवजा और जमीन कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे जमीन का प्रकार, घर पक्का है या कच्चा। दोस्तों, यहाँ पर एक परिवार में एक सदस्य को नौकरी दी जाती है और ये सिर्फ कहा जाता है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि खेती की जमीन नहीं दी जाती और जमीन की माप सरकारी टीम करती है। कच्चा मकान का कम पैसा मिलता है और पक्का मकान का ज्यादा, लेकिन परिवार की संख्या भी गिना जाता है और यहाँ पर जो कंपनी पैसा देती है वो सीधे खाते में ट्रांसफर किया जाता है। विवाद होने पर पैसा रोक दिया जाता है। पूरा एक्सप्लोर करने के बाद ये पता चलता है कि जहाँ ये खदान रोजगार देती है, जहाँ ये खदान किसी के घर में रोटी देती है, तो वहीं पर ये खदान उसका घर भी छीन लेता है। यहाँ पर प्रदूषण की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, यानी एक तरफ विकास हुआ तो दूसरी तरफ किसी का घर, किसी की जान तो किसी का जमीन छीन गया। ये कैसा विकास है? ललमटिया कोयला खदान झारखंड की प्रमुख उत्पादन कोयला खदानों में से एक है, जो एनटीपीसी कहलगांव को कोयला आपूर्ति करती है। लेकिन यहाँ के जो मजदूर हैं, उनकी मेहनत को सलाम है। वो अपने जान को जोखिम में डालकर यहाँ से कोयला निकालते हैं और हमारे बिजली के लिए फिर यहाँ से भेजते हैं कोयला। उन मजदूरों को सलाम है जो यहाँ पर इतनी गर्मी में, इतना गर्मी सह सह कर भी वो कोयला निकालते हैं सिर्फ 2 रोटी के लिए। उसके बाद वो कोयला हमारे काम में आते हैं, जलाने के काम में और बिजली उत्पादक के काम में भी आते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पर और भी अलग जगह के वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू, शुक्रिया, सलाम, जय हिंद।